एक ही कौम के वोट को कम करने के लिए इनका षड्यंत्र है। और किसी को दिखा रहे हैं आप डेथ, किसी को दिखा रहे हैं आपकी यहाँ पे रह नहीं रहा है, किसी को आप ऑलरेडी एनरोल्ड दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सैयद यासीन मियाँ साहब में। यासीन मियाँ, क्या हुआ है? हमको अभी वो हमारे रफीक सर का फ़ोन आया, बोले आपका बोले वो लेकर आओ, आई कार्ड लेकर आओ, बोले उसके अंदर इलेक्शन तुमको मरण दाखला दिया रहा, मार डाले तुमको बोले। मैंने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया है। मरा हुआ घोषित कर दिया। किसी ने आपका फॉर्म भर दिया कि आप मर गए हैं, आपका वोट काट दो। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकारी जिम्मेदार है सर। सरकार जिम्मेदार है। क्या मांगे आपकी? बस ये सबका बिल्कुल हुआ है, सबका सही होना चाहिए। जिंदा इंसान जिंदा 120 जन है, उसका सबका मरण दाखला दे दिया है, और ये सब मर गए थे। कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद के मिर्जापुर में? मोरकस वार्ड में रहते हैं। मोरकस वार्ड में रहते हैं आप। कितने साल से रह रहे हैं आप? पैदाइश से हम लोग। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 61 वर्ष की उम्र है। 61 तब से आप यहीं रह रहे हैं? हमेशा वोट वगैरह देते हैं आप? SIR का फॉर्म वगैरह भरा था आपने? सब। और अब आपको मृत घोषित कर दिया गया है। जल्दी गले लगा। किसी ने सर पर हाथ रख दिया तो किसी को दिक्कत हो गई है। चलो लगाओ। रफीक भाई, क्या हुआ है? क्यों पुलिस स्टेशन आना पड़ा आज आपको? कारंज पुलिस स्टेशन। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद रफीक जी शेख एडवोकेट हूँ। जमालपुर वार्ड 29 का मैं म्यूनसिपल काउंसिलर हूँ। MIM पक्ष का, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पक्ष का नेता हूँ। गई कल रात को मेरे को 10 बजे BLO का फ़ोन आया कि रफीक भाई आप VIP कैटेगरी में आते हो और आपका नाम तो पहले ही हमने चढ़ा दिया था, और आप तो इधर बरसों से रहते हो। मैं जन्म से रहता हूँ और ये मेरा 5वां इलेक्शन है, और मैं वोट यहाँ लगभग मैं जन्म से यहाँ रहता हूँ और वोट करता हूँ ये एरिया से। लेकिन जब शाम को मेरे को माहिती मिली कि मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7, किसी एक व्यक्ति जिसका नाम है चौहान, नाम है भरत चौहान, उसने वांधा लिया था कि भाई इनका मल्टीपल नाम है, दूसरी जगह पे नाम चलता है तो उनका नाम रद्द होना चाहिए। जब मेरे को ये पता चला तो मैंने उनके पास से फॉर्म लेकर मैंने फ़ोटो पढ़ा, और फिर मैंने जब उनके पास ये बंच लिया तो बंच में देखा तो कई हयात लोग जो हयात है उनको मर गए बताए उन्होंने। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है। और जब मैंने देखा कि उसके अंदर नंबर लिखा हुआ था, उसका नाम था चौहान को मैंने फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाकर मैंने उसको पूछा कि भाई आप कौन हो? तो बोले શું કામ છે? तो मैंने कहा कि भाई આવી રીતે ફોર્મ નંબર 7 માં તમે વાંધો લીધો છે, તો એ તમે તમારું નામ ચૌહાણ છે? તો કે હા। તો મેં કીધું આ તમે ફોર્મ નંબર 7 ભરેલું છે? તો કે મેં ભરેલું નથી। તો મેં કીધું આ તમારી સહી છે, તમને ખબર છે કે આ સહી કરેલી હોય ને એકરારનામું કરેલું હોય તો ગુનાને પાત્ર બને છે? તો કે ભાઈ આ મને ખબર નથી, મારું નામ કોઈએ નાખી દીધું છે। ત્યાર પછી मैं एमने कहूँ कि भाई कोने नाख्यू हशे? तो हमने कहूँ कि मोहन, उसने ऐसा बताया कि मोहन भाई करके जो भारतीय जनता पार्टी का है उन्होंने कदाच नाखा होगा। तो मैंने कहा कि आप तहकीकात करके मुझे बताओ, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कल आपके सामने FIR करूँगा। बाद में मैंने देखा कि बहुत सी जगह ऐसी बूमें पड़ी रात को, और ये बहुत से मैंने अधिकारी से भी बात की। उसके बाद में हमारे जो BLO है इन्होंने भी आगे बात की कि भाई हमारा ત્યાં બાજુ એક હયાત વ્યક્તિ છે અને તમે એવું કહો છો કે ઉપર પોલિટિકલ દબાણ છે, તો અમારે કરવું પડે એવું છે। તો હું કઈ રીતે કરું કે ભાઈ માણસ તો હયાત છે તો મરેલું કઈ રીતે બતાવો? તો કે તમે अब इसको अभी स्थगित कर दो, अभी इसको वायरल मत करना बोले, अभी तुम बंद कर दो। फिर बाद में मैंने वो अल्ताफ भाई करके सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को फ़ोन किया। सुपरवाइजर ने मुझे ऐसा बताया कि भाई ये जो है ये गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स दानापीठ खाते हैं, वहाँ से ये फॉर्म आए। तो मैंने क्या ये फॉर्म किसने दिए? तो बोले एजेंट वगैरह आके देते। तो यानी मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि एजेंट आप जब इतने जवाबदार व्यक्ति हो, अधिकारी हो, तो ये जो फॉर्म आप फॉर्म नंबर 7 लेते हो तो
अब उसकी तहकीकत करते हो कि नहीं करते, ये मेरे को बताओ। तो बोले इसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे को तो ऊपर से आता है तो हमको देना पड़ता है, तो हमने BLO को दिया है। तो मैंने कहा ये अल्ताफ भाई आपको पता है कि ये वहाँ पे अधिकारी कौन कौन है? तो बोले वहाँ किरण भाई ने दूसरे कुछ नाम उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने इनको दिए। उसके बाद में इन्होंने रात को जब हुआ वो हुआ तो रोक दिया। तो ये अच्छी सोची समझी साजिश है और एक ही कौम के वोट को कम करने के लिए इनका षड्यंत्र है। ये खुला पड़ गया है गई कल और मताधिकार का छीनने की कोशिश है। तो आपके साथ में आप जिस एरिया में रहते हैं जान साहब की गली में, वहाँ पर आसपास में और कितनी ऐसी घटना इस तरह की रही है? कितने लोगों के नाम? 300 नाम मैंने देखे, उनके पास बंच थे। उसमें जो दो विभाग, एक 18 नंबर का बूथ है, एक 21 नंबर का बूथ है। 18 नंबर में लगभग 135 नाम उनके पास थे और 21 नंबर में 150 के आसपास थे। ऑब्जेक्शन उठाने वालों में किनके नाम है? कोई 2-3 नाम बताए जा रहे हैं। नसीम आपा साबरमती वालों की अपनी फैमिली जिसने नहीं, ऑब्जेक्शन किसने उठाया है? फॉर्म जो भरा है, हाँ। कोई पुरोहित और तो कंसारा है, क्या क्या नाम है? उसके अंदर फारूक भाई कंसारा का एक नाम था, मैंने प्रमुख नाम देखा था उनका। और ये एक भाई का नाम था भरत भाई चौहान नाम था। और भरत भाई चौहान से तो मैंने फोन पे टेलीफोनिक टॉक भी की है। शमशाद भाई, जो वोट काटने का जो आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये था कि SIR जब हो गया पूरा, पहली लिस्ट में नाम आ गए तो लोग सुकून में आ गए थे कि ठीक है हमारे नाम आ गए। लेकिन अब साजिशें की जा रही है, तो कानूनी तौर पर क्या इसमें सेक्शन क्या कहता है और क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो हम लोगों ने लोगों से ये अपील की थी कि आप SIR का फॉर्म भरें, क्योंकि सबसे ज़रूरी था कि आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आए। लेकिन हमने ये भी बताया था कि ड्राफ्ट रोल के बाद सबसे खतरनाक पीरियड जो है वो उसके बाद चालू होगा, जिसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात होगी, जहाँ पर इस तरह के बदमाश लोग आपके नामों के सामने गलत तरीके से ऑब्जेक्शन, आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। वहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन लिए गए जमालपुर विधानसभा में कि एक ही इंसान के पास से 150-200 इस तरह के ऑब्जेक्शन लिए गए और सिर्फ सिंगल फॉर्म लिए गए कि उस ऑब्जेक्शन में क्या है, तो जिसके नाम से ऑब्जेक्शन दिया गया है उसका एपिक नंबर डाला गया है और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन लिया गया है उसका नाम और एपिक नंबर डाला है और दूसरी कोई डिटेल नहीं डाली, ना उसका एड्रेस डाला है ना कुछ डाला है। और किसी को दिखा रहे हैं आप डेथ, किसी को दिखा रहे हैं आपकी यहाँ पे रह नहीं रहा है, किसी को आप ऑलरेडी एनरोल्ड दिखा रहे हैं। तो अब उसी के पीछे एक एफिडेविट होता है जिसको इकरारनामा कहते हैं। इकरारनामे के नीचे ही लिखा होता है कि इस तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो जब ERO साहब के पास, क्योंकि ये BLO के पास डायरेक्ट नहीं है, उनके सुपरवाइजर के पास ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म ERO के पास गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंचे हैं, तो ERO साहब ने क्यों नहीं इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया? जिस व्यक्ति ने उनको ये फॉर्म सबमिट करा है उसकी सत्यता को क्यों उन्होंने जांचा नहीं? तो अगर उन्होंने इस तरह का नहीं जांचा है तो सौगंध के ऊपर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देखना BNS की 215 और पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की 31 के तहत 1 साल तक की सज़ा के प्रावधान का केस बनता है। इसीलिए आज हम रफीक भाई के साथ और दूसरे और अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी लोगों के साथ है वहाँ लोगों को हम फरियाद करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई लोग बाहर निकलें और इस तरह के उनके अगर नामों के सामने किसी ने गलत आपत्तियाँ दर्ज करवाई हैं तो आप जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनके सामने और जो लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन तमाम के खिलाफ आप लोग FIR दर्ज करवाइए। हाँ, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन कमरुद्दीन नागौरी है। मेरे फादर का नाम कमरुद्दीन इमामुद्दीन नागौरी है और उनका नाम ये SIR का फॉर्म भरा हुआ है और वो हयात है और उनको डेथ बताया हुआ है। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारा बाप दादा की पैदाइश यहाँ की है। तो हयात और हयात आपके है, पास में अभी फॉर्म हयात है। पता चला कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और मेरे पास का फोटो भी पाड़ा हुआ है। तो आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? मांग यही है कि हमको न्याय दिया जाए इसके बारे में। ये हयात है और उसको मृत्यु क्यों बताया और हमको क्यों डिलीट किया इसमें से, तपास चाहिए हमको।